नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं जावा स्टैटिक मेथड। पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था जावा स्टैटिक वेरिएबल। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक मेथड। इफ़ यू अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विथ एनी मेथड इट इज़ नोन एज स्टैटिक मेथड। तो आप अगर स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं किसी मेथड के लिए तो आप ऐसे मेथड्स को बोल सकते हैं स्टैटिक मेथड्स। अ स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रादर दैन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जैसा कि हमारा स्टैटिक वेरिएबल था, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रादर दैन ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। यानी ऑब्जेक्ट बनाए बिना आप स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, आप उसे इन्वोक कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तीसरा पॉइंट हो गया आपका, स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। मतलब स्टैटिक मेथड से आपने जो डिफ़ाइन किया था स्टैटिक डेटा मेंबर्स, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने डिफ़ाइन किया था स्टैटिक कॉलेज नेम एज ITS। तो आप स्टैटिक मेथड से उस स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया स्टैटिक डेटा मेंबर। अ स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस static data member and can change the value of it। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जावा स्टैटिक मेथड के बारे में। जावा स्टैटिक मेथड का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। डेटा मेंबर्स हम यूज़ कर लेते हैं रोल नंबर, नेम और कॉलेज नेम, जो कि होगा स्टैटिक। तो इंट ID, स्ट्रिंग नेम और स्टैटिक डेटा मेंबर एक हम यूज़ करते हैं स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज इज इक्वल टू सपोज ITS यूज़ करते हैं हम। अब हमें एक स्टैटिक मेथड डिफाइन करना है, ये हो जाएगा आपका सपोज मेथड नेम हो गया आपका चेंज। तो स्टैटिक मेथड आप कैसे डिफाइन करते हैं, स्टैटिक वॉइड चेंज कॉलेज इज इक्वल टू, सपोज आपने कॉलेज का नाम चेंज करना है BBDIT। तो ये हो गया आपका मेथड नेम, ये हो गया आपका रिटर्न टाइप, क्योंकि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और स्टैटिक कीवर्ड, क्योंकि सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड, सिर्फ स्टैटिक मेथड्स आपके स्टैटिक वेरिएबल्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हमें चेंज करना है कॉलेज नेम फ्रॉम ITS टू BBDIT। कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ कर लेते हैं टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। तो स्टूडेंट
ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम डिस्प्ले मेथड यूज़ कर लेते हैं। मेथड और क्लास को क्लोज कर लेते हैं। अब हम एक टेस्ट स्टैटिक मेथड नाम का क्लास बनाते हैं। मेन मेथड, कॉल कर लेते हैं चेंज मेथड को। इस मेथड को हम कॉल कर लेते हैं। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने इस पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड ऑफ क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका क्या है, आपको क्लास नेम यूज़ करना होगा, स्टूडेंट डॉट अगर आप करेंगे और उसके बाद चेंज, तो इससे आपका कॉल हो गया स्टैटिक मेथड। अब हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं स्टूडेंट क्लास का। 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, S1 S2 S3। वैल्यूज़ पास करते हैं सिर्फ आईडी, सिर्फ रोल नंबर और नेम की, क्योंकि कॉलेज हमारा डिफाइंड है ITS। दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस क्लास की। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को। मेन मेथड को क्लोज करते हैं और क्लास को भी क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, आपका आउटपुट आ जाएगा, S1 में आपकी वैल्यू स्टोर हुई, कंस्ट्रक्टर में आपने पास किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपने वैल्यूज़ पास की 111 और करण, ये 111 और करण आया, रोल नंबर में 111 और नेम में करण इनिशियलाइज हुआ। अब हमें क्या करना है, S1 डॉट डिस्प्ले जब हमने किया तो उसके पहले हमने यूज़ किया हुआ है कि स्टूडेंट डॉट चेंज। सबसे पहले मेन मेथड में आपका गया, स्टूडेंट डॉट चेंज आपका मेथड कॉल हुआ, ये इस मेथड पॉइंटर इस मेथड पर जाएगा, पॉइंटर इस मेथड पर जाएगा। इस पॉइंट के बाद ये आपका चेक करेगा कि आपका कॉलेज क्या स्टैटिक मेंबर है। अगर वो स्टैटिक मेंबर है तो फिर उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। तो ये हमारा चेंज होके हो गया BBDIT, ये हमारा चेंज होके हो गया BBDIT। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है S1, वैल्यूज़ पास हुई 111 और करण, यहाँ 111 और करण आया, रोल नंबर 111 और नेम करण इनिशियलाइज हो गया। अब हमने S1 को डिस्प्ले किया है यहाँ पर, ये 111 आ गया, नेम करण आ गया आपका, और कॉलेज हमने चेंज मेथड को कॉल करके इसकी वैल्यूज़ को ITS से चेंज करके BBDIT चेंज कर लिया है। तो कॉलेज आ गया आपका BBDIT। तो ये आ गया आपका 111 करण और BBDIT। सिमिलरली हमारा चेंज मेथड कॉल हुआ था जिससे हमारी स्टैटिक कॉलेज की वैल्यू ITS से चेंज होकर BBDIT हो गई है। अब हम स्टूडेंट में वैल्यूज़ पास करते हैं, स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज़ करते हैं वैल्यूज़ 222 और आर्यन। तो यहाँ 222 आया, यहाँ आर्यन आया, रोल नंबर में 222 इनिशियलाइज़ हुआ, नेम में आर्यन इनिशियलाइज़ हुआ। अब हमें
S2 की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो रोल नंबर आपका हो गया 222, नेम हो गया आपका आर्यन, और कॉलेज नेम हमने चेंज करके रखा हुआ है BBDIT। तो ये हो गया आपका आउटपुट। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल स्टैटिक मेथड के ऊपर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।